नमस्ते भारत। फंडे संडे का आनंद उठाते हुए अपने बालों में तेल चुपड़ करके मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में देने के लिए उपस्थित हूँ। थंबनेल पर विषय तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, मैडम की फोटो भी देख ली होगी। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को इस वक्त कानून खामोश करने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। मामला धोखाधड़ी का है, मामला फ्रॉड का है, मामला ये है कि मोहतरमा हो सकता है अपने घर से सरकारी घर तक का रास्ता नाप लें, तय कर लें, कुछ भी हो सकता है। वीडियो में आपको बताऊंगी कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या मामला हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि कोर्ट को वारंट जारी करने पड़ गए सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ। निवेदन अंत तक वीडियो को देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाते हुए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है ना हिंदुस्तान, ये अपने आप को जो लोग स्टार्स बोलते हैं ना और वास्तव में इंटरटेनर्स हैं, इनको इतना दंभ हो गया है जनता के प्यार को जीतने के बाद, अपनी एक फॉल्स इमेज बनाने के बाद, कि इनको लगता है कि ये किसी के साथ भी कुछ भी करेंगे, गलत करेंगे, फ्रॉड करेंगे, उसके बाद भी कानून इन तक नहीं पहुंच सकता, इनको छू नहीं सकता, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसलिए ये कानून की, कोर्ट की, जज की कई बार नहीं अक्सर अवमानना करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो मामला है सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, ये 22 फरवरी 2019 का मामला है। ज़्यादा पुराना मामला वैसे देखा जाए तो नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ मुरादाबाद के शिवपुरी में एक इवेंट मैनेजर है प्रमोद शर्मा, उन्होंने मुकदमा दायर किया था। उनका ये कहना है कि उन्होंने 2019 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली के अंदर, और उसके लिए उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा की बुकिंग करी थी। और जो पैसा सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया था इस इवेंट के लिए, वो था 29,90,000 रुपीज, 29,90,000। आप सोचो, मतलब ये लोग जब किसी इवेंट में आते हैं तो आधे एक घंटे के लिए आते हैं और उसके ये 30-30, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं। और इनके मैनेजर हैं एक अभिषेक सिन्हा, उनको भी 7.5 लाख रुपए की पेमेंट की गई थी, उनका भी 7.5 लाख रुपीस का एडवांस दे दिया गया था। लेकिन पैसा लेने के बाद दोनों के दोनों इवेंट पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पूरे का पूरा इवेंट खराब हो गया। प्रमोद शर्मा की बहुत किरकिरी हो गई, उनकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल इमेज थी वो बहुत टार्निश हो गई। और उसके बाद जो जनता थी, जो सोनाक्षी सिन्हा को, स्टार सोनाक्षी सिन्हा को देखने आई थी, वो बहुत गुस्से में आग बबूला हो गई, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। क्या है ना कि इन लोगों की यही बात होती है, ये जनता का पैसा ले लेते हैं और उसके बाद जनता के बीच में जाते भी नहीं हैं। और हमारे लोग दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके ये बड़े बड़े स्टार्स के लिए इतने महंगे टिकट खरीद के देखने जाते हैं और फिर स्टार्स ऐसा करते हैं। ये सो कॉल्ड स्टार्स मेरे लिए इंटरटेनर्स हैं। मैं तो आप सब लोगों से यही बोला करूंगी कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके शो जा करके देखिए, क्योंकि वो बहुत मेहनती, इनसे लाख करोड़ गुना टैलेंटेड होते हैं और उनको जनता के सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है और वो जनता के बीच में से ही निकल करके आते हैं। बहरहाल सोनाक्षी सिन्हा पर वापस आते हैं। अब मैडम ने ये पैसा ले लिया, उसके बाद प्रमोद शर्मा लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मैनेजर अभिषेक सिन्हा के साथ, सोनाक्षी के साथ, पर दोनों ने ही उनके संपर्क सूत्र के साथ पूरा कोई भी किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रखा, उनसे बात नहीं करी। और फाइनली हार करके प्रमोद ने इनके खिलाफ मुकदमा मुरादाबाद के एक थाने में दर्ज करा दिया। उस समय से ये केस चल रहा है कोर्ट में और कई बार नोटिस दोनों को, मैनेजर को और मैडम को, भेजे गए कोर्ट के द्वारा, लेकिन हर नोटिस को अनदेखा करके, उनकी अवमानना करके मैडम सोनाक्षी सिन्हा, क्योंकि भैया शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बेटी है ना, वो तो पॉलिटिशियन भी है, सब कुछ है, तो वो कोर्ट में एक बार भी हाजिर नहीं हुई, न मैनेजर उनके गए और नोटिस को वो लोग धता बताते गए। अब फाइनली क्या हुआ, कल जब इस मामले में हियरिंग चल रही थी और प्रमोद शर्मा अपने वकील के साथ कोर्ट में पहुंचे हुए थे, तो एक कड़ा फैसला कोर्ट ने कल लिया। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ ही वारंट जारी कर दिया है और वारंट जारी करते ही सोनाक्षी सिन्हा की इस मामले में मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। और इसके साथ साथ ये जो मामला है वो 25 अप्रैल के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी कर दिया है। अब 25 अप्रैल को पता चलेगा कि क्या कहानी होने वाली है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही निकल करके आती है कि दम्भ देखिए आप इनका।
ये जो अभिनेता हैं इनको इतना अहंकार हो जाता है कि गलत करने के बाद, जनता को धता बताने के बाद, बेचारे इवेंट मैनेजर के साथ इतना बुरा करने के बाद ये लोग ना पैसा लौटाने की बात करते हैं, और पैसा लौटाना तो छोड़िए, फ़ोन कॉल उठाने की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों को अपने जो हीरोज़ हैं वो स्वयं से चुनने पड़ेंगे। सही लोगों के शोज़ देखने जाइए। मैं आप लोगों को फिर से ये बोलूँगी, बड़े सारे ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं, आपके हमारे बीच से उठ करके आए हैं, उनको जनता के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ जाइए, शो देखिए। बिल्कुल हम लोगों को भी मनोरंजन का हक है, अच्छे प्रोग्राम, अच्छा म्यूज़िक, अच्छे नृत्य देखने का हक है। तो वहाँ जा कर के देखें ना, जो सही में हमें कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो नेपो किड्स हैं, नेपो प्रोडक्ट्स हैं, जो जनता को कुछ नहीं समझते हैं, कृपया उनके बीच में ना जाएं। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।